नेताजी चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे, हर आदमी को हर चीज मिलनी चाहिए। जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ले लो। यदि भूख लगे तो खाने की दुकान लूट लो। यदि ठंड लगे तो दुकान का सबसे अच्छा सिला कोट उठा लो। भाषण देने के बाद वे मंच से नीचे उतरे और चिल्लाए, अरे मेरी साइकिल कौन उठा ले गया। एक व्यक्ति पहली बार अकेला हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने पंखे बंद कर दिए थे। गंजा आदमी, मेरे सिर पर तो बहुत कम बाल हैं, तुम्हें तो बहुत कम पैसे लेने चाहिए। नाई साहब, मैं आपसे बाल काटने के पैसे नहीं लेता हूँ, बल्कि बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। सास, बहू पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं। खरगोश शेर से बोला, चलो मेरे साथ। शेर, परंतु कहाँ चले? खरगोश, मुझे नाश्ता करना है। शेर, चलो रेस्टोरेंट पर। वेटर खरगोश से, क्या लेकर आऊं? और शेर के लिए? खरगोश, एक प्लेट सलाद। वेटर, क्या साहब को आज भूख नहीं है क्या? खरगोश, इन्हें भूख होती तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा? पठान, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है कि अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच, तो ठीक ही तो कहता है ये। अब पीटने की बारी सरपंच की थी। अब सरपंच को क्यों मारा? पठान ने बताया, ओए जन्नत हमारी बेगम का नाम है। चंपू डॉक्टर से, आपने नर्स बहुत अच्छी रखी है, उसके हाथ लगाते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर, मैं जानता हूँ। थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि औरतें मांग क्यों भरती है? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ। औरतें मांग इसलिए भरती हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। पुरुष कभी मांग नहीं भरते क्योंकि ये तो गोचर भूमि है, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। शादी के समय आपने देखा होगा, वरमाला का समय होता है, तब दुल्हन के साथ 3-4 और लड़कियां आती हैं। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि जिस प्लाट की रजिस्ट्री हो रही होती है उसके नक्शे में आसपास खाली प्लाट दिखाने पड़ते हैं। इसमें भी एक समस्या है कि कुछ की रजिस्ट्री हो चुकी होती है और बाकियों का अवैध कब्जा चल रहा होता है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी की खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर आकर पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की।
पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए, आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। किसी महिला ने पहली बार नाटक में झगड़ालू पत्नी का अभिनय किया और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। पत्रकार महिला से, पहली बार में ही इतने अच्छे अभिनय का रहस्य क्या है? महिला, इसमें कोई खास बात नहीं। मंच पर अपने कलाकार साथी के साथ बोलते समय मैंने मन में यही सोच लिया था, वास्तव में अपने पति से बात कर रही हूँ। एक चींटी दूसरी चींटी से, सामने से हाथी आ रहा है, हाथ हल्के कर ले क्या? वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने किसी पर अपने हाथ पैर नहीं आजमाए। दूसरी चींटी, नहीं यार, रहने दे, वरना लोग कहेंगे कि अकेला देखा तो मार दिया। एक बार एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पर दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। संचालक ने सभी से एक सवाल पूछा कि टूथब्रश कितने समय के बाद रिटायर हो जाता है। सब ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा 1 हफ्ता, किसी ने 1 महीना, किसी ने 2 महीने तो किसी ने 3 महीने। अब बारी आई हिंदुस्तानी प्रतिनिधि की। जब उससे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब कुछ यूँ दिया, हिंदुस्तान में टूथब्रश कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो टूथब्रश दांत साफ करने के काम आता है, फिर उसका इस्तेमाल बाल में रंग लगाने के लिए होता है, उसके बाद मशीन की सफाई करने के काम आता है, और जब उसके बाल पूरी तरह से टूट जाएं तो उसका इस्तेमाल पजामे में नाड़ा डालने के लिए किया जाता है। इस तरह टूथब्रश कभी भी रिटायर नहीं होता। संता ने बंता से पूछा, वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फ़र्क है? बंता, दरअसल वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन वेडिंग में पहले गठबंधन होता है और ज़िंदगी भर चिंगारी निकलती रहती है।